आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में बड़ी ही साफ और गहरी बात कही है। मूर्खों से विवाद करना, निंदकों को जवाब देना और नीच लोगों से बहस करना बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं बल्कि मूर्खता की पहचान है। और यही बात समझना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में हम हर रोज अनगिनत नकारात्मकता, टेंशन और विवादों के बीच फंसे रहते हैं। हर कोई हमें गिराने, उलझाने और हमारी ऊर्जा चुराने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर आप ये नहीं जानते कि कब और कैसे इग्नोर करना है, तो आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी की असली दौड़ से बाहर हो जाते हैं। लेकिन वही इंसान जो इग्नोर करने की कला में मास्टर होता है, वही आगे बढ़ता है, वही अपनी मंजिल के लिए फोकस बनाए रखता है और वही असली खिलाड़ी बनता है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो 8 जबरदस्त तरीके जिससे आप इग्नोर करना सीख जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ इग्नोर नहीं बल्कि ऐसा इग्नोर कि लोग आपके पीछे भागें। जब आप इन तरीकों को अपनाओगे तो न केवल आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी, बल्कि आप जिंदगी की उन खच्चरों वाली भीड़ से अलग खड़े हो जाओगे जो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं और खुद को उलझाए रखते हैं। वो लोग जो हर बार बहस में कूद पड़ते हैं, हर बात को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं और अपनी ऊर्जा बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन आप अलग होंगे, आप उस भीड़ से ऊपर होंगे जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में सफलता का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे जबरदस्त तरीके जिनसे आप इग्नोर करना सीख जाओगे, और जिसने ये हुनर सीख लिया, समझो कि जिंदगी का गेम ही बदल गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसा बोनस पॉइंट देने वाला हूं जो ना सिर्फ जिंदगी भर आपके काम आएगा, बल्कि आपको इस दुनिया की खच्चरों वाली भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगा। एक अलग क्लास, अलग पहचान बना देगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहली आदत से। आदत नंबर 1, अगर आपको इग्नोर करना सीखना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि सारा खेल आपके मन का है। जीवन में हम सभी को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह किसी परीक्षा में फेल होना हो, व्यापार में घाटा उठाना हो या किसी रिश्ते में दरार आ जाना हो। ऐसे समय पर हमारे मन में एक संघर्ष शुरू हो जाता है। बाहर की परिस्थितियां हमें निराश करती हैं और अंदर का मन विचलित हो उठता है। तब हमें जरूरत होती है एक मजबूत मानसिकता की, एक सकारात्मक सोच की, जो हमें निराशा और नकारात्मकता से बाहर निकाल सके। यहाँ चाणक्य की नीति अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। चाणक्य ने अपने ग्रंथों में बार बार यह बताया है कि मनुष्य के मन की स्थिति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी होती है। उन्होंने कहा है कि मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी कला है। अगर आप अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखेंगे तो आप हर परिस्थिति में स्थिर रह पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि दुनिया आपकी इच्छा के अनुसार हमेशा नहीं चलेगी। न तो सभी लोग आपकी बात समझेंगे, न ही हर परिस्थिति आपकी उम्मीद के मुताबिक होगी। ऐसे में अगर आप हर चीज पर ध्यान देंगे तो आप थक जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप चीजों और लोगों को नजरअंदाज करना सीखें। चाणक्य की नीति में भी यही बात कही गई है कि कभी कभी लड़ाई या विवाद से बचना ही बुद्धिमानी है। अनावश्यक झगड़ों और टॉक्सिसिटी से दूर रहना सफलता और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। जब आप नकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकते हैं। यही पॉजिटिविटी की असली ताकत है। आपके मन में शांति बनी रहती है और आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाते हैं। हमारे जीवन में कई ऐसी चीजें आती हैं जो हमें पसंद नहीं होती, लेकिन उनके साथ रहना पड़ता है। चाणक्य ने इसका उदाहरण गुलाब के फूल और कांटों के रूप में दिया है। हर गुलाब के फूल के साथ कांटे होते हैं। आप चाहे जितनी कोशिश करें, कांटों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, परंतु उनसे बचकर फूल तक पहुंचना संभव है। यह बात समाज, रिश्तों और जीवन की परिस्थितियों पर भी लागू होती है। हर जगह कुछ ना कुछ कष्ट और बाधाएं होंगी, लेकिन आपको उनसे लड़ने की बजाय बचने का तरीका सीखना होगा। इससे आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करेंगे। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि कचरे से ध्यान हटाना ज्यादा जरूरी है। आज के समय में सूचना, लोगों की बातें और नकारात्मकता बहुत अधिक है। अगर आप हर बुराई से लड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी सारी ऊर्जा वहीं समाप्त हो जाएगी। चाणक्य ने भी नीति में स्पष्ट किया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो अनावश्यक लड़ाई झगड़े में नहीं फंसता। वह अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाता है और समय की बचत करता है। आप अपने मन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और केवल अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। इसलिए
आपको ऐसी परिस्थितियों और टॉक्सिक लोगों से बचना आना चाहिए। अगर आप एक बार असफल हो भी गए तो निराश होकर हार न माने। चाणक्य की नीति में कहा गया है कि जो बार बार गिरकर भी उठता है वही विजेता होता है। आप अपने मन को इतना पॉजिटिव रखें कि असफलता आपके लिए अंत न हो, बल्कि नए आरंभ की प्रेरणा बने। बटन दबाकर हार मान लेना आसान होता है, लेकिन सफलता के लिए निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया में पॉजिटिव एटीट्यूड की भूमिका सबसे अहम है। जब आप चीजों को नजरअंदाज करना सीख लेते हैं तो आप अपने मन को शांति प्रदान करते हैं और अपने जीवन को बेहतर दिशा देते हैं। चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है कि मन की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो बाहर की कोई भी बाधा आपको हरा नहीं सकती। यही आपकी सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। आदत नंबर 2, सबको जवाब मत दो, जवाब वक्त देगा। देखो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जवाब देना नहीं, करके दिखाना ज्यादा जरूरी होता है। बहुत लोग आपको उकसाएंगे, बोलेंगे तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं, तू तो फेल ही रहेगा। लेकिन इन बातों का जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कर्म से दिया जाता है। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है कि समय से बड़ा कोई उत्तरदाता नहीं। यानी जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं उन्हें खुद समय नीचा दिखा देगा, अगर आप धैर्य और मेहनत से अपनी दिशा में चलते रहो। चाणक्य ने यह भी कहा है कि बुद्धिमान वही होता है जो व्यर्थ विवादों से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। आज आप पर हंस रहे होंगे, लेकिन कल आपकी तारीफ करेंगे, अगर आप उनके जवाबों में न उलझकर अपने काम में लगे रहें। यही चुप्पी, यही शांति सबसे बड़ा जवाब होती है। जवाब देना है तो काम से दीजिए, सफलता से दीजिए। आपकी BMW, आपका घर, आपकी पहचान ही आपका जवाब होगी। लोग कहते रहेंगे, आप बस इग्नोर करो और ग्रो करो। यही चाणक्य नीति है, बिना समय बर्बाद किए अपने लक्ष्य की ओर चलना। कुत्ते भौंकते रहेंगे लेकिन हाथी अपने रास्ते चलता रहेगा। तो अगली बार जब कोई कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, बस मुस्कुराओ और मन में सोचो, तेरा जवाब मेरी कामयाबी देगी, और फिर चुपचाप काम पर लग जाओ। अगर आपको यह पॉइंट सच में हिट करता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने भी कभी अपनी चुप्पी से किसी को जवाब दिया है? और हाँ, इस तरह की और डीप और दमदार बातों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला हर पॉइंट आपको भीड़ से हटकर सोचने की ताकत देगा। कम बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि पूरी दुनिया सुनने के लिए रुक जाए। आदत नंबर 3, जिंदगी में जितना पॉजिटिव रहना जरूरी है उतना ही ना कहना भी जरूरी है। जो ज्यादा शरीफ, सीधे लोग होते हैं वे जल्दी किसी को ना नहीं कह पाते। वे हर काम के लिए तैयार हो जाते हैं, सोचते हैं मैं कर देता हूं आपके लिए, और बाद में वे यही सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हम जैसे अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। हाँ, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, क्यों नहीं होगा। यह बात चाणक्य नीति में भी स्पष्ट है। चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति को अपनी सीमा तय करनी चाहिए, क्योंकि बिना सीमा के जीवन में लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरों की बातों को अनसुना करना और आवश्यकता अनुसार ना कहना एक कला है जो केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही सीख पाते हैं। जो लोग हर चीज में हाँ करते हैं वे अंततः दूसरों के बोझ तले दब जाते हैं और अपने लिए जीना भूल जाते हैं। चाणक्य ने सिखाया है कि अपनी सीमाएं बनाना, अपनी शक्ति को पहचानना और दूसरों के स्वार्थों के आगे झुकने से बचना जरूरी है। अगर आप सबको अपने सिर पर बैठाएंगे तो अंत में मुंह के बल ही गिरेंगे। इतना बोझ उठाना आसान नहीं है और लोग तो तैयार बैठे हैं आपकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए। वे आपके झुकते ही आपकी गर्दन काटने की कोशिश करेंगे और फिर कहेंगे काटने में मजा नहीं आया। चाणक्य की नीति में भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को जड़ से खत्म करना संभव नहीं, लेकिन उनसे दूर रहना और उनकी बातों को महत्व न देना बुद्धिमानी है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, आपका साथ छोड़ देंगे। क्या आप उनके बिना कुछ नहीं कर सकते? लेकिन कम से कम अपने लिए तो जीना सीखना होगा। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों के वशीभूत न होकर अपनी आत्मा की आवाज सुने। यदि आप किसी को इग्नोर करेंगे तो वह आपकी शांति भंग नहीं कर पाएगा। इग्नोर करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस शांत रहना, चुप रहना और अपनी ऊर्जा को बचाना होता है। थोड़ा बहुत तो जानवर को भी समझ होता है कि क्या सही है और क्या गलत। यदि कुछ गलत है
तो उसे मना करना ही होगा। इसमें कोई शर्म या कमजोरी नहीं है। चाणक्य की नीति भी यही सिखाती है कि जो अपनी सीमा तय कर सके और सही गलत में फर्क पहचान सके, वही जीवन में सफल होता है। गलत को गलत कहने में कोई हानि नहीं, बल्कि यह आत्मसम्मान की पहचान है। क्या आप दूसरों के लिए इस दुनिया में आए हैं? क्या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आपका कोई अस्तित्व नहीं है? क्या आपके अपने कोई सपने नहीं हैं? क्या आपके अंदर आत्मसम्मान नहीं है? यदि हाँ, तो आपका नुकसान हो रहा है। ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, चाहे वे आपके रिश्तेदार हों या दोस्त, लेकिन उनसे कभी भी हाथ मत मिलाइए जो आपको बर्बाद कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि अपने जीवन के साथी, अपने दोस्त, अपने सहयोगी और अपने दुश्मन को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी ताकत को जानें और अपनी सीमा निर्धारित करें। हर सफल व्यक्ति हर दिन अपने डर, आलस्य, रातों की नींद और कंफर्ट जोन को इग्नोर करना सीखता है। वे सबको ना कहना सीखते हैं ताकि वे अपने जीवन में असली सफलता और शांति पा सकें। सीधे बनने की कोशिश मत कीजिए, समझदारी और मजबूती के साथ आगे बढ़िए। आदत नंबर 4, छोड़ना सीखिए। आगे बढ़ने के लिए क्या सीखना जरूरी है? मैं कहता हूं कि आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ छोड़ना जरूरी है। जब आप ऑटो से जाते हैं, टैक्सी से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो सामान भर भर के ले जाते हैं, है ना? लेकिन जब आप फ्लाइट से जाते हैं तो आपके पास लिमिटेड सामान होता है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित मात्रा के बाद, एक निश्चित वजन के बाद जितना आपका सामान होता है, उसका आपको अलग से पैसा देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? हवा में उड़ना है, फ्यूल ज्यादा लगेगा, लोड ज्यादा होगा। इसलिए अगर जिंदगी में आप ज्यादा ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको हल्का होना पड़ेगा। आप जीवन में टेक ऑफ करना चाहते हैं, सफल होकर उड़ना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग से बहुत सारी चीजें हटा देनी पड़ेंगी। चाणक्य नीति में भी यह सिखाया गया है कि व्यक्ति को उन सभी चीजों, विचारों और आदतों को छोड़ देना चाहिए जो उसकी उन्नति में बाधक हैं। चाणक्य ने कहा है कि किसी भी भारी बोझ को लेकर आगे बढ़ना असंभव है, चाहे वह बोझ मानसिक हो या भौतिक। जो व्यक्ति अपने मन से बेकार के विचार, नकारात्मकता और गैर जरूरी चिंता हटा देता है, वही जीवन में ऊंचाइयों को छू पाता है। चाणक्य ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो कोई अतीत के बोझ, लोगों की आलोचनाओं और फालतू की बातों को पीछे छोड़ देता है, वह ही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और सफल होता है। आसपास वाले क्या बोल रहे हैं, कौन आपके बारे में क्या कमेंट कर रहा है, आपकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये सब जीवन में आम है। लेकिन चाणक्य की नीति यह सिखाती है कि हमें इन बातों को छोड़कर अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। उन नकारात्मक बातों और विचारों को अपने मन से निकालना होगा, तभी हम ऊंचाई तक उड़ पाएंगे। जितना हल्का रखेंगे अपने थॉट्स, उतना ज्यादा ऊंचा उठ पाएंगे। इसलिए छोड़ना सीखिए। पुराने विचार, पुराने डर, उन लोगों की बातें जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सफल व्यक्ति वही है जो अपने मन का बोझ हल्का रखता है और हमेशा नए अवसरों के लिए तैयार रहता है। तभी आप जीवन में टेक ऑफ कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आदत नंबर 5, हर बात पर सफाई मत दो। एक्सप्लेन करना छोड़ो। अगर आप हर चीज का दूसरों को एक्सप्लेन करते फिरते हैं तो यकीन मानिए आप खुद को कमजोर बना रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, उसे मना क्यों किया, उससे बात क्यों बंद की, मैं वहां क्यों नहीं गया, हर चीज पर जवाब देना, अपनी बात को साबित करने की कोशिश करना, यह आदत धीरे धीरे आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म कर देती है। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। आप कोई कोर्ट में नहीं बैठे जहां हर फैसले का सबूत देना हो। अगर आपने कोई निर्णय लिया है तो बस लिया है। आपको हर बार अपनी सोच, अपनी प्राथमिकताओं या अपने फैसलों के लिए दूसरों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन कई बार सभी समस्याओं का समाधान होता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप मजबूत दिखते हैं, क्योंकि जो आपको सच में समझते हैं उन्हें आपकी चुप्पी में भी जवाब मिल जाता है, और जो नहीं समझते उन्हें चाहे जितना समझा लो वो कभी नहीं मानेंगे। इसलिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सफाई देना बंद करिए। हर इंसान को जवाब देना बंद करिए। आपको सबको खुश रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के चक्कर में आप खुद से ही नाराज हो जाते हैं। आपका काम है आगे बढ़ना, अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना और उसे सही दिशा में लगाना। सफाई देना एक तरह की भीख है, स्वीकृति की भीख,
और एक बार जब लोग देख लेते हैं कि आप सफाई देते हैं तो वे आपको बार बार जज करेंगे, बार बार कसौटी पर रखेंगे। इसलिए आज से एक आदत बना लीजिए, जो बात समझाने लायक नहीं वहां चुप रहिए, एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाइए। वक्त खुद बता देगा कि आप सही थे या गलत, और अगर आप सही हैं तो वक्त आपके लिए सबसे बड़ा गवाह बनेगा। कमेंट में बताइए, क्या आप भी बार बार सफाई देते देते थक चुके हैं? और अगर हां, तो क्या आज से इस आदत को बदलने का वक्त आ गया है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर ठोको, सब्सक्राइब करो, और अगली बार जब कोई कहे तूने ऐसा क्यों किया, तो बस मुस्कुरा दो और कहो जरूरत नहीं बताने की। आदत नंबर 6, अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। कहते हैं कि कई बार बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाई हार जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं तो जब आप उन्हें पाने के लिए अपना रास्ता तय कर रहे होते हैं तो आपको छोटी छोटी चीजों से अपना ध्यान भटकने नहीं देना चाहिए। चाणक्य ने भी अपने शिष्यों को यही सिखाया है कि व्यक्ति को अपने उद्देश्य को स्पष्ट और स्थिर रखना चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो लक्ष्य बड़ा होता है उसकी राह भी कठिन होती है, लेकिन जो मन स्थिर रहता है वह ही अंत में विजेता होता है। आपका उद्देश्य आम का फल है, आम का पेड़ नहीं। मतलब आपको अपनी ऊर्जा और मेहनत उस लक्ष्य पर केंद्रित करनी है, न कि अनावश्यक चीजों पर। लोगों का काम है कहना, परेशान करना। वे आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपका ध्यान भटकाएंगे, लेकिन आपका काम है अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन से मेहनत करना। छोटी छोटी बातों पर अपना कीमती समय और ऊर्जा व्यर्थ न गंवाएं। चाणक्य कहते हैं कि चालाक व्यक्ति वह है जो अपने लक्ष्य के लिए समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, न कि छोटी छोटी बातों में उलझता है। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी चुनौती, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी समस्या। अगर आपने अपने लिए बहुत बड़ा सपना देखा है तो यह स्वाभाविक है कि राह में बाधाएं आएंगी, परंतु आपको विचलित नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है। चाणक्य की नीति में यह भी उल्लेख है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटकता नहीं, जो मुश्किलों का सामना धैर्य और समझदारी से करता है, वही सफलता के शिखर पर पहुंचता है। याद रखिए, आपने यह लक्ष्य पाने के लिए शुरुआत की थी। जब तक यह हासिल नहीं होता तब तक चाहे भोजन हो, घर हो, पड़ोसी हो, सब चल जाएगा, लेकिन मंजिल के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही है, सो बी कॉन्फिडेंट, बी फोकस्ड। फालतू के लोगों को, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कीजिए। जो आपको करना है, जहां पहुंचना है, उसे हासिल करके दिखाइए, और सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। चाणक्य की नीति से सीखिए, लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ता, संयम और एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। आदत नंबर 7, जितना सीधे बनेंगे ना आप, उतना जल्दी कटेंगे। यह जंगल का नियम है, यही जीवन का नियम है। जितने सीधे और सरल बनेंगे उतना ही सबसे पहले मारे जाएंगे। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जो अधिक सरल और सब पर बनने की कोशिश करता है उसे यह दुनिया जीने नहीं देती। यह एक सख्त और कठोर तथ्य है। इस बात को जितना जल्दी अपने दिमाग में बैठा लेंगे उतना ही आप जीवन को खुशी और समझदारी से जीना सीख जाएंगे। चाणक्य ने अपनी नीति में स्पष्ट रूप से कहा है कि जीवन में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके सीधेपन और सरलता का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने लिखा है कि साधारण और भोले स्वभाव के लोग अक्सर छल और धोखे का शिकार बनते हैं। इसलिए चाणक्य ने सिखाया है कि हमेशा सतर्क रहना और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। बिना समझदारी और संयम के सीधेपन का मतलब है खुद को कमजोर बनाना। जीवन में स्थिरता और सफलता के लिए सादगी के साथ साथ मजबूती और समझदारी भी जरूरी है। यहाँ आपका अच्छा केवल आप ही सोच सकते हैं, इसलिए दूसरों के अनुसार जीना छोड़ दीजिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और विवेक के अनुसार चलता है वही स्थिर और सफल रहता है। दूसरों के लिए खुद को दुखी करना, स्वयं को मिटा देना केवल आपकी ऊर्जा को खत्म करता है। जब आप इग्नोर करना सीख जाते हैं तो आप अपने मानसिक संतुलन को बचाते हैं। चाणक्य नीति में विवेकपूर्ण इग्नोरेंस को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यानी जब जरूरत हो तब नकारात्मक बातों और लोगों को नजरअंदाज करना। इग्नोर करने और घमंड दिखाने में फर्क होता है। कुछ लोग कहेंगे कि एटीट्यूड आ गया, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने एटीट्यूड को थोड़ा सख्त कर लेंगे तो यह मजबूती का परिचायक होगा।
चाणक्य नीति में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति को अपना आत्मविश्वास और सम्मान बनाए रखना चाहिए ताकि लोग उसे हल्के में ना लें। जब आप अपनी मजबूती दिखाते हैं तो लोग पहले सोचते हैं यह मजबूत व्यक्तित्व है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और आपका काम आसानी से होता है। कोई दिक्कत नहीं, आपका काम तो हो रहा है ना। यही चाणक्य की सीख है। जीवन में सीधेपन और सरलता अच्छी है, लेकिन समझदारी, आत्म संरक्षण और दृढ़ता के बिना यह मुश्किल है। इस संतुलन को समझना और अपनाना ही आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। आदत नंबर 8, थोड़े बाहरी बनिए। एक तो आप सुनते बहुत हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आपके बारे में कोई कुछ कह दे, वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, और आप तुरंत पूछते हैं अच्छा चलिए बताइए क्या बोल रहा था मेरे बारे में। और फिर सुनने का मन करता है। कोई आकर आपको बोले आपके बारे में ऐसा बोला था, तो आप पूछते हैं और क्या बोला। बहुत रुचि है सुनने में। जब भी कोई कुछ कहता है आपके बारे में तो आप कहते हैं और बताइए, थोड़ा और बताइए। इतना क्यों रुचि दिखा रहे हैं? वह व्यक्ति इसका फायदा उठाएगा ना, क्योंकि उसे पता है वो कुछ भी कहेगा तो आप सुनेंगे जरूर। यह आदत आपके लिए नुकसानदायक है। चाणक्य ने अपनी नीति में स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति दूसरों की बातों में इतना उलझ जाता है कि अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देता है, वह कमजोर बनता है। चाणक्य ने बुद्धिमानी से सलाह दी है कि दूसरों की नकारात्मक बातों को सुनना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपके खिलाफ बोलता है वह आपकी कमजोरी खोज रहा होता है। यदि आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो वह खुद ही थक जाएगा। अगर आप शुरू में ही कह देते मित्र आप रहने दीजिए, मुझे पता है मैं क्या हूं, आप अपना काम देखिए, मैं अपना देख लूंगा, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो 20 मिनट बर्बाद करता। फिर आपके 20 घंटे और बर्बाद होंगे। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी सोच और समय की कद्र करनी चाहिए। अनावश्यक बातों में उलझकर अपने मानसिक और भावनात्मक संसाधनों को व्यर्थ न करें। इस दुनिया में कोई भी बिना आपकी अनुमति के आपको नीचा नहीं दिखा सकता। आपको खुद ही तय करना है कि आप किसको अपने जीवन में जगह देंगे और किसको बाहर निकाल देंगे। अगर आप सुनना बंद कर देंगे और बकबक कर रहा होगा तो आप ध्यान ही मत दीजिए। थोड़ी देर में उसे लगेगा मैं किससे बोल रहा हूं, छोड़िए, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है मेरी बात से, क्या करूंगा। वह खुद आपको इग्नोर करने लगेगा। और यही असली शक्ति है, दूसरों की नकारात्मकता को अनदेखा करना और अपने रास्ते पर स्थिर रहना। बोनस पॉइंट, जो जितना बोलता है वो उतना सस्ता बिकता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी गलत फहमी यह है कि अगर मैं खुद को बार बार समझाऊंगा तो लोग मुझे समझ जाएंगे। नहीं, उल्टा होता है। जो इंसान बार बार खुद को एक्सप्लेन करता है, हर बात का जवाब देता है, लोगों को सफाई देता रहता है, वो धीरे धीरे वैल्यू लूज करने लगता है। लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसने खुद को हर समय अवेलेबल बना दिया है। सोचिए ना, आप किसी ब्रांड की वैल्यू कब पहचानते हैं? जब वो हर दुकान में दिखता है, या जब वो रेयर होता है, जब वो लिमिटेड एडिशन होता है। यही इंसान पर भी लागू होता है। अगर आप हर वक्त लोगों को यह साबित करने में लगे हैं कि मैं सही हूं, मुझे गलत मत समझो, मैंने ऐसा इरादतन नहीं किया था, तो आप खुद ही अपने शब्दों की वैल्यू गिरा रहे हैं। चुप रहना और कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ देना एक परिपक्वता की निशानी है। चाणक्य नीति में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि जब आप नहीं बोलते तो सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर होता है, आखिर उसने कुछ बोला क्यों नहीं। यही सस्पेंस आपकी ताकत बनता है। आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर जो व्यक्ति थोड़ा चुप रहता है, थोड़ा अंदर की मेहनत करता है, थोड़ा कम दिखता है, वही असल में सबसे ज्यादा पावरफुल दिखता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंस रेयर है, और जो रेयर होता है वो हमेशा कीमती होता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे अरे वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, तो मुस्कुराइए और कहिए क्योंकि मेरा जवाब मेरी सफलता है, बाकियों के लिए सफाई देने की जरूरत नहीं। याद रखिए, चुप्पी कभी कभी आपकी सबसे ऊंची आवाज होती है, और जो खुद को बार बार एक्सप्लेन करता है वो खुद की वैल्यू लो कर देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले।
कमेंट में बताइए कौन सी आदत आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार रही। चलिए मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। धन्यवाद।